हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ वर्गदंशम क्लास के त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका। और यह तरीका यदि आप एक बार देख लेते हो तो जिंदगी में कभी भी आप त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए नहीं भूल सकते हैं। और इसको याद करने की भी मैं तरीका इस वीडियो में बतला दूंगा कि इस प्रकार से आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। देखिए वीडियो में सबसे पहले जो मैं प्रोसेस बतलाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए, उसको जिस प्रकार से मैं प्रोसेस बतलाऊंगा उसी प्रकार से क्या करना है आपसे कि यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट बना दिया गया पहले से। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है अनुपात 0, 30, 45, 60 और 90। यानी कहने का मतलब कि आपको मान किस किस चीज का ज्ञात करना है। तो 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा और 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा। त्रिकोणमितीय मान ज्ञात क्यों करें? ठीक है, त्रिकोणमितीय मान आखिर ज्ञात क्यों करें इसके बारे में सबसे पहले मैं बतला दूं। तो त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इस पे आधारित एक पूरा चैप्टर बनाया गया है त्रिकोणमिति में, जिसको आप बिना त्रिकोणमितीय मान को हल कर ही नहीं सकते हैं। ये इसीलिए क्या होता है, त्रिकोणमितीय मान सारणी को आपको क्या करना है, जितने भी मान होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सारे त्रिकोणमितीय मान को क्या करना है, आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। तो याद कर लेने है, कैसे याद करिएगा, जब आप निकालना जान जाएगा तो आसानी से याद कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। लिखा हुआ है क्या, देखिए अनुपात में क्या लिखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ही तक के त्रिकोणमितीय मान क्लास 10th में ज्ञात करना है। और इसी के मान से क्या होता है, त्रिकोणमितीय मान से, इतना ही त्रिकोणमितीय मान से सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका विधि में बतला देना, प्रोसेस बतला देना, जिस प्रकार से बतला रहा हूं उसी प्रकार से सेम आपको ध्यान देना है। और वीडियो को जरा से भी स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या से गिनती स्टार्ट करूंगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की गिनती हम लिखेंगे होल नंबर, यानी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या की हम गिनती स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक गिनती हम लिख दिए पूर्ण संख्या से, 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सभी को 4 से भाग देना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सभी को 4 से भाग दे। ठीक है, 4 से भाग देना, जितना भी दिया गया पूर्ण संख्या सभी को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। सभी को 4 से भाग देने के बाद क्या आ गया, इस तरह से आया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में सभी को वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। सभी को रूट के अंडर करिए और रूट के अंडर करके वर्गमूल निकालिए। सभी को क्या करना है, रूट के अंदर करना है। ठीक है, अंदर करना है यानी कि वर्गमूल सभी को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे रूट का अंडर करेंगे सभी को, तो 0/4 को वर्गमूल में बनाइएगा, रूट में करिएगा करनी में। फिर यहाँ पे क्या है, 1/4 है, इसको करनी में कीजिएगा। फिर इसके बाद में क्या करिए, 2/4 को करनी में कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, 3/4 को करनी में कीजिएगा। और इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, 4/4 को करनी में कीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहला मान यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0/4 का मतलब क्या होगा, यानी कहने का मतलब 0/4 का मतलब क्या होगा, तो 0 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 में 4 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके बाद में 1/4 दिया गया है, तो 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 1/4 दिया गया है, तो इसको करने में 1/4, तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा, कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 1/2 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मान निकालते हैं किसका, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। ठीक है, सबसे पहले किसका निकालेंगे, साइन थीटा का मान। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे आएगा, देखिए सामने यहाँ पे साइन थीटा है, इसमें जितने भी मान दिए जाएंगे साइन थीटा का मान दिए जाएंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, और इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हल करके मैंने बताया क्या कि इसको 0 में 4 से भाग देंगे, तो 0 में 4 से भाग देने के बाद 0 आया, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान कितना का 0 आ गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना का 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या बतलाए कि 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल निकालिए तो 1 होता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, तो 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना गया, 1/2 आ गया। इसके बाद में आगे तो क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया 2/4। ठीक है, रूट अंडर, ध्यान समझिए, यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ, रूट अंडर 2/4 है। इसको यदि हम काट देते हैं तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं भी काटिएगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर वर्गमूल निकालिए तो वर्गमूल निकाल कर के आएगा। यहाँ पे काट दीजिए, तो काटने के बाद देखिए क्या आता है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब कि 1/2 आएगा। काटने के बाद कितना है, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसको करनी में छोड़ दीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना माना गया, तो 1/√2 आ गया। 1/√2 किसका आएगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया गया, √3/4, रूट अंडर 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा, रूट अंडर कितना 3/4 दिया गया है। यहाँ पे रूट अंडर 3/4 का मतलब क्या आ जाएगा कि 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और रूट में रह जाएगा 3, तो यहाँ पे रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या आ गया, √3/2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे दिया 4/4, तो 4/4 का मतलब क्या होगा, 4/4 का मतलब देखिए समझिएगा, रूट अंडर दिया गया 4/4 दिया गया है, तो ये दोनों का वर्गमूल निकालिएगा, 2 आएगा, 2 को काटिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान आसानी से ज्ञात हो गया। ठीक है, अब क्या करना है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया गया है, तो यहाँ पे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या से गिनती लिखा गया है। पूर्ण संख्या से गिनती जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में क्या किया गया, सभी को 4 से भाग दिया गया है। सभी को क्या किया गया, 4 से भाग दिया गया है। जैसे 0/4 हो गया, फिर 1/4, फिर यहाँ पे क्या होगा 2/4 हो गया, फिर 3/4 हो गया, और फिर क्या किया गया 4/4 किया गया है। यानी कि जितने भी होल नंबर थे उन सारे को 4 से भाग दिए। सभी को 4 से भाग देने के बाद सभी को रूट अंडर कर दिए। तो रूट अंडर करने के बाद कितना है, रूट अंडर 0/4, यहाँ पे रूट अंडर 1/4, फिर क्या गया यहाँ पे रूट अंडर 2/4, फिर यहाँ पे क्या आएगा रूट अंडर 3/4, फिर यहाँ पे क्या आएगा रूट अंडर 4/4 आया। अब यहाँ पे इसको हल करने के बाद कितना आया, तो 0 आया। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 0 आ गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, 1 आ गया। तो इस तरह से हम क्या किए, साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिए। साइन जितने भी मान थे 90 तक हम ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा के मान ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ जो मान दिया गया है इस मान को यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे वाला मान यहाँ लिखिएगा, ए वाला मान यहाँ लिखिएगा, ए वाला मान जो दिया गया यहाँ लिखा जाएगा, ए वाला मान यहाँ लिखा जाएगा, और ये वाला मान यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको इस तरह से लिखिएगा, उलट करके लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा कितना 1, इसके बाद में यहाँ पे दिया गया कितना √3/2 दिया गया, तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या दिया 1/2 दिया गया, तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, कॉस थीटा का मान आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान, एकदम आसान है। आपको क्या करना, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितने भी मान होते हैं सारा मान आप इसी से ज्ञात कर लीजिएगा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि याद करना ही पड़े, रटना पड़े। मात्र जितना देर याद करिएगा उतना देर में आपको क्या करना है, पूरा मान सारणी ज्ञात कर ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, कॉस थीटा का मान आ गया। अब कॉस थीटा का मान क्या आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप टैन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, टैन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो टैन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टैन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, उस सूत्र को ध्यान दीजिएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यही सूत्र होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसी पे क्या करना, बैठाते चलना है और हल करना है। जो भी आएगा त्रिकोणमिति मान यानी कि टैन थीटा का मान आ जाएगा। जैसे कि फिर से एक बार समझिए, कॉस थीटा का मान कैसे निकाला गया, तो कॉस थीटा का मान यहाँ से लिखा गया है। देखिए साइन वाला को उलट करके लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे साइन 1 था, यहाँ पे कर दिया गया है। फिर साइन √3/2 था, यहाँ पे लिखा गया है। साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है, 1/2 यहाँ पे लिखा गया है, और ये वाला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस
तरह से क्या होगा, cos थीटा का मान ज्ञात हो गया। tan थीटा का मान निकाल करके बतला रहा हूँ कि tan थीटा का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या है, सूत्र बताया, tan थीटा बराबर सूत्र एक होता है, और ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है, आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा, क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इस पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में sin थीटा और नीचे क्या दिया है, cos थीटा, यानी कहने का मतलब कि sin थीटा के मान को cos थीटा के मान से भाग दे दीजिएगा तो आपको tan थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है, sin थीटा के मान को cos थीटा के मान से क्या करना है, भाग देना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 1 से भाग देने, सॉरी इस तरह से 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 में 1 से भाग देने के बाद कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 में 1 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मान लिखा जाएगा, 0, यानी कि tan 0 का मान कितना आएगा, tan 0 हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए sin थीटा का मान कितना है, 1/2, और cos थीटा का मान कितना है, इतना है। तो 1/2 को भाग देना है √3/2 से। 1/2 को भाग किससे देना है, 1/2 को भाग देना है हमको √3/2 से, √3/2 से। इस तरह से भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद क्या होता है, इसको गुणा में पलटा जाता है, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चलेगा। या 2 से 2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 किसका मान आ जाएगा, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान आएगा, कितना, 1/√3 आ जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान आ जाएगा, यानी कि इसमें किसे भाग दीजिएगा, तो 1/√2 में भाग किसे देना है, 1/√2 में किसे भाग देना है, 1/√2 से भाग देना है। 1/√2 को भाग देने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे करिएगा 1/√2 और भाग से इसको क्या करना है, गुणा में पलटिएगा, तो गुणा में पलटिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/1, और 1/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 1, यानी कहने का मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 आया। इस तरह से फिर क्या करना है, इसको से देखिए यहाँ पे साइन में क्या करना है, cos से भाग देना है, तो यहाँ पे दिया गया कितना है, ध्यान से समझिएगा, √3/2 को भाग देना है 1/2 से। √3/2 को भाग किसे देना है, 1/2 से भाग देना है। क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे √3/2 भाग से इसको गुणा पड़ लेते, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, √3/1 होगा, और √3/1 का मतलब कितना होता है, √3 होता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगला क्या दिएगा, 1 में 0 से भाग देना है, तो 1 में 0 से भाग देने पर क्या मान आता है, भाग नहीं दिया पाता है, या परिभाषित मान होता है। 1 में 0 से भाग दीजिए, कभी भाग इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, या कुछ भी अंक दिया गया है, जैसे माने 2 में 0 से भाग देना, इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या 50 में 0 से भाग देना, तो इसका भी मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित होता है, यानी कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, अब हम निकालेंगे क्या, tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan 0 डिग्री का मान निकालें 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसके बाद में मैं cot थीटा का मान निकाल करके बतला रहा हूँ कि cot थीटा का मान किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। cot थीटा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से tan का मान जो है, ए वाला मान को यहाँ पे रखिए, ए वाला मान को यहाँ पे रखिए, ए वाला मान यहाँ पे रखिए, ए वाला मान यहाँ पे रखिए, और ए वाला मान को यहाँ पे रखिए। इसको भी प्लॉट करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा का मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपरिभाषित दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, अपरिभाषित कर दीजिए, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, √3 यहाँ पे है, तो √3 यहाँ पे कर दीजिए, 1 यहाँ पे, तो 1 को छोड़ दीजिए, सामने सामने है, यहाँ पे क्या हो गया, 1/√3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ से आएगा 0, यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से क्या हो गया, cot का मान आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, cot थीटा का मान आ गया। जैसे cos 0 डिग्री का मान कितना आया, तो cos 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आया, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, और cos 90 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए sin थीटा का निकाल लिए, cos थीटा का मान निकल गया, tan थीटा का मान निकला, cot थीटा का मान निकला। अब मैं निकालूंगा sec थीटा का मान। ठीक है, अब क्या निकालना है, sec थीटा का मान निकालना है। तो sec थीटा का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं sec थीटा का मान निकालने का तरीका बतला रहा हूं। तो sec थीटा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए cos थीटा दिया गया है, तो cos थीटा के मान को उलट करके लिख देंगे, तो क्या होगा, sec थीटा का मान आ जाएगा। cos थीटा के मान को क्या करना है, उलट के लिखना है। कैसे उलट के लिखिएगा, समझिएगा। जैसे कि cos
कॉस थीटा में मान कितना दिया गया है, कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया गया है। इसको हम 1/1 कर सकते हैं, हाँ 1/1 करेंगे तो 1/1 को पलट दीजिएगा, यानी कि 1 ऊपर और 1 नीचे, तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, तो कॉस 30 डिग्री का मान देखिए कितना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। ठीक है, इसको पलट दीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2/√3 ये किसका मान आ जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान आएगा, 2/√3 आएगा। ठीक है, इस तरह से पलट करके लिख देना 2/√3। इसके बाद में कॉस 1 कितना दिया, कॉस 1/2 दिएगा 45 में, तो यहाँ पे इसको √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद में 1/2 दिया गया है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 को पलटिएगा तो क्या होता है, 0 को पलटिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 0 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 0 को पलटने पे क्या हो जाता है, अपरिभाषित, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा इसका मान। इस तरह से अब क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा, सेक थीटा का मान जो यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ से लिख करके इधर मुझे लेते चले आइए, जिस तरह से आगे करते आए हैं, जैसे कि इसको मानवा के यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, इसके बाद में 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद में √2 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2/3 और इसके बाद में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से तो सारा मान इस प्रकार से निकाला गया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।